धार्मिक हिसाब से तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र पौधा होता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि तुलसी के पौधे में हम तमाम तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा तुलसी का पौधा हरा भरा नहीं दिखता है और तुलसी के पौधे पर तमाम तरीके की बीमारियां अटैक करती रहती हैं। इसके अलावा तुलसी का पौधा घना नहीं होता है, लंबाई में बढ़ता रहता है, या इसके अलावा तुलसी के पौधे की ग्रोथ ही नहीं होती है। इस तरीके की अगर आप लोगों के साथ दिक्कत है तो ये वीडियो खास करके आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके तुलसी के पौधे के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइज़र। उस फ्री के फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से आपका तुलसी का पौधा दिन दूनी रात चौगनी से तो बढ़ेगा ही। इसके अलावा आपका तुलसी का पौधा अगर सूख रहा है तो सूखने से भी बच जाएगा, यानी कि उसके इस्तेमाल करने से आपके तुलसी के पौधे पर किसी भी तरीके की कोई बीमारी है तो बीमारी भी आसानी से दूर हो जाएगी। यानी कि एक फ्री की चीज़ के इस्तेमाल करने से तुलसी का पौधा हरा भरा भी होगा, तेज़ी से बड़ा भी होगा, घना भी होगा। इसके अलावा आपके पौधे की सारी बीमारियां आसानी से मुफ्त में दूर हो जाएंगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका तुलसी का पौधा हरा भरा दिखे, घना दिखे और बीमारियों से महफूज रहे, बीमारियों से बचा रहे, तो इसके लिए आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो अगर सही लगे तो लाइक और शेयर कर दें। वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को सही नहीं लगती है तो आप चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप लोग अपने तुलसी के पौधे को फ्री में कैसे हरा भरा कर सकते हैं। आपके तुलसी के पौधे को तेज़ी से घना करने के लिए, तेज़ी से हरा भरा करने के लिए और बीमारियों से बचाने के लिए आपको ये फ्री की चीज़ चाहिए। इसको देख करके काफ़ी सारे लोग समझ गए होंगे, यह है नीम का फल, जिसको निवोली कहते हैं। इस समय चल रहा है बरसात का सीजन, यानी कि सावन का मौसम। तो इस सावन के मौसम में बहुत सारे नीम के फल इस तरीके से आप लोगों को नीम के नीचे पड़े हुए मिल जाएंगे, या फिर आप लोग नीम के पौधे से भी तोड़ सकते हैं। ये जो नीम के फल हैं ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का काम करते हैं। इसके अलावा आपके पौधे को तेज़ी से बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हाई लेवल का नाइट्रोजन भी होता है। हाई लेवल का ऑर्गेनिक तरीके से नाइट्रोजन होने की वजह से आपका तुलसी का पौधा ऑर्गेनिक तरीके से बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और आपके तुलसी के पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके की कोई बीमारियां भी अटैक नहीं करती हैं। यानी कि एक चीज़ के इस्तेमाल करने से आप अपने पौधे को दो तरीके के फ़ायदे पहुंचा सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। इसके अलावा आप इसको पूरे साल स्टोर करके भी रख सकते हैं। पूरे साल आप अपने तुलसी के पौधे में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसको इस्तेमाल करना कैसे है। इन कड़वे नीम के फलों को यानी कि निवोली को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको इनको अच्छे तरीके से मिक्सी में पीस लेना होगा, अच्छे तरीके से इनका जूस निकाल लेना होगा। इसके अलावा अगर आप लोग अभी इस सीज़न में काफ़ी सारे निवोलियों को इकट्ठा कर लेते हैं तो आप चाहें तो इनका ऑयल भी निकलवा सकते हैं, लेकिन ऑयल निकलवाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए अलग कोलू होता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में उसका ऑयल निकाला जाता है, जिसको हम लोग अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ़िलहाल इसको आप लोग मिक्सी में मिक्स करके इस तरीके से जूस टाइप का बना लीजिए। और इस तरीके से जूस टाइप का बनाने के बाद में आप लोग इसको दो तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने पौधे पर किस तरीके से इसका स्प्रे कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर इस तरीके का नीम ऑयल होता है जो कि आपके पौधों को बहुत ही अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। तो वो जो नीम ऑयल होता है वो इन्हीं निवोली के द्वारा तैयार किया जाता है। अब हम इस जूस को यानी कि निवोली के इस पानी को इस कपड़े से छान रहे हैं, जिससे कि हमारा जो वाटर पंप है, जो स्प्रे बोतल है, वो बंद ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। अच्छे तरीके से बारीक कपड़े से छान लीजिए और छानने के बाद 3 गुने पानी में आप लोग इस जूस को यानी कि इस ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड को मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद आप लोग अपने तुलसी के पौधे में 2-3 दिन लगातार इसका इस्तेमाल कीजिए, हर 15 दिन के अंतराल पर। तो इस तरीके से आपका तुलसी के पौधे पर किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी, कोई भी किसी भी तरह का कीड़ा अटैक नहीं करेगा और आप लोगों का तुलसी दिन दुनी रात चौगनी से बढ़ेगा। आपका तुलसी के पौधे की पत्तियां इसके इस्तेमाल करने से काफ़ी बड़े साइज़ की आएंगी, और जब बड़े साइज़ की तुलसी की पौधे की पत्तियां आती हैं तो देखने में तुलसी का पौधा बहुत ही सुंदर लगता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल करने से जो पत्तियों का साइज़ बढ़ता है वो यूँ बढ़ता है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चलिए हम स्प्रे कर लेते हैं अपने तुलसी के पौधे पर। तो इसके इस्तेमाल करते समय आप लोगों को इस बात का ये ध्यान रखना है कि आपको अच्छे तरीके से पौधे को नहला देना होता है।
इसके अलावा यहाँ पर आप लोग जो इस मग में, ये जो मग देख रहे हैं, इस मग में हमने पानी ले रखा है 3 गुना। तो 3 गुना पानी में हम इसको, जो हमने ये तैयार किया है जूस, इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इस वाले फर्टिलाइज़र को हम पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। तो एक चीज़ से हमारे 2 फर्टिलाइज़र तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इस तरीके से सबसे पहले हम स्प्रे कर लेते हैं। स्प्रे अच्छे तरीके से, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आपको अच्छे तरीके से करना है, जो कि सारी की सारी पत्तियाँ गीली हो जाएं, और इसी तरीके से आपको लाभ मिल सकता है। तभी आपके पौधे की ग्रोथ बढ़िया हो सकती है और बीमारियां भी दूर हो सकती हैं। लेकिन एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको इस्तेमाल करते समय ध्यान रखना है कि ना तो तेज़ धूप हो और ना ही तुरंत बारिश हो जाए। ज़्यादा तेज़ धूप में इसका असर ख़त्म हो जाता है, इसके अलावा बारिश पड़ जाती है तुरंत, तब भी इसका असर ख़त्म हो जाता है। तो ये इंसेक्टिसाइड धुल जाता है। इसलिए आपको सुबह के समय इस्तेमाल करना है या फिर शाम के समय इस्तेमाल करना है। शाम के समय अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमने पौधे की सारी पत्तियों को नहला दिया है और पौधे की मिट्टी में भी इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर लिया है। अब चलिए आपको तरीका बताते हैं कि तुलसी के पौधे को बड़ा किस तरीके से करना है। हमने हमारे इस तुलसी के पौधे को इस तरीके से इस गमले में जब लगाया था, तो हमारा ये पौधा लगाने के कुछ दिनों के बाद इस तरीके से स्टार्टिंग से ही घना हो चुका था। क्योंकि हमने जब पौधे को लगाया तो पौधे को लगाने के बाद तुरंत हमने टॉप के एरिए से इसको पिंच कर दिया था। जब हमने इसको पिंच कर दिया तो इस तरीके से कुछ दिनों के बाद में काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस निकल आईं और हमारा ये तुलसी का पौधा एकदम घना हो गया। अगर हम इसको टॉप के एरिए से पिंच नहीं करते तो हमारा तुलसी का पौधा सिर्फ लंबाई में बढ़ता और देखने में भी कोई खास नहीं लगता, सुंदर नहीं लगता। इसलिए जब भी आप तुलसी के पौधे को लगाएं, टॉप के एरिए से पिंच जरूर कर दें। इससे आपका तुलसी के पौधे पर काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस निकलेंगी और आपका तुलसी का पौधा देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा और काफ़ी घना लगेगा। इसके अलावा तुलसी का जो पौधा होता है, ये सन लविंग प्लांट होता है। इसको आप जितनी अच्छी धूप में रखोगे, ये इतनी ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। तुलसी के इस पौधे पर जो नई ये ब्रांचेस आई हैं, इनको हम इस तरीके से फिर से पिंच कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारा ये तुलसी का पौधा और भी घना हो जाए। जब आप लोग इस तरीके से पिंचिंग करते रहेंगे, जब तक आपके पौधे की हार्ड ब्रांचेस न निकलें, जब हार्ड ब्रांचेस निकलती हैं उसके बाद में आप लोगों को पिंचिंग करना बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो 3 बार तक तुलसी के पौधे पर पिंचिंग कर सकते हैं, जब तक आपका तुलसी का पौधा हार्ड ब्रांचेस न बनाने शुरू कर दे। अभी हमारे तुलसी के पौधे की जो ब्रांचेस हैं वो सॉफ्ट ब्रांचेस हैं, अभी हम इसको पिंचिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2G कटिंग करने के बाद का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अब हमारा ये तुलसी का पौधा पहले से और घना हो चुका है और पौधा हमारा बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने अपने घर पर नीम के फल यानी कि निवोलियों को इकट्ठा करके रख लिया था, उसको हम समय समय पर अपने पौधे में इस्तेमाल करते रहे हैं। तो उसी का रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। हमारा ये पौधा अभी भी बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। इसके अलावा किसी भी तरीके की कोई बीमारी ने हमारे इस तुलसी के पौधे पर अटैक नहीं किया है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि यार तुलसी के पौधे पर कीड़े बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, जिससे तुलसी का पौधा अक्सर ख़राब हो जाता है। इसके अलावा आप लोग देखते हैं अक्सर सर्दी के मौसम में हमारी तुलसी ख़राब हो जाती है। तो आप लोग अगर सर्दियों में या फिर अभी से ही तुलसी के पौधे में इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यानी कि नीम के फलों को, निवोली को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो आने वाले समय में आपके पौधे पर ना तो कोई बीमारी लगेगी और ना ही आपका तुलसी का पौधा सूखेगा। क्योंकि डोरमेंसी में जब पौधा चला जाता है उस समय अगर हम लोग और दिनों के मुकाबले जिस तरीके से गर्मी के मौसम में पानी देते हैं, ठीक वैसे सर्दी के मौसम में पानी देंगे तो आपके पौधे की जड़ों में फंगस लग जाता है, जिससे आपका तुलसी का पौधा फंगस की वजह से गल सड़ जाता है और धीरे धीरे सूख जाता है। अगर आप लोग इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करेंगे तो अगर आप लोग सर्दी के मौसम में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी दे भी देंगे तो इसके इस्तेमाल करने से आपके तुलसी के पौधे की मिट्टी में फंगस नहीं लगेगा और आपका तुलसी का पौधा सूखने से बच जाएगा। तुलसी के पौधे को गमले में लगा रहे हैं तो ध्यान ये रखना है कि आपको कम से कम 30% रिवर सैंड जरूर मिक्स करना चाहिए। अगर आप लोग रेत मिलाएंगे, सैंड मिलाएंगे तो आपके पौधे की मिट्टी वेल ड्रेन हो जाएगी। इससे आपका तुलसी का जो पौधा है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और आपका तुलसी के पौधे की मिट्टी में जो एक्स्ट्रा पानी है वो लॉक नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आपका तुलसी का पौधा दिन दूनी रात चौगनी से अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। अब आप लोग देख सकते हैं ये लास्ट का रिजल्ट है। हमारा जो तुलसी का पौधा आपने स्टार्टिंग में देखा उसको हमने पिंचिंग करते करते और इस ऑर्गेनिक होममेड फ्री के
फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से इस तरीके से काफ़ी घना और काफ़ी हरा भरा बना लिया है। आप लोग हमारे इस तुलसी के पौधे को देख सकते हैं, पत्तियों का साइज़ देख सकते हैं, पौधे की ग्रोथ को देख सकते हैं। उस फ्री की चीज़ के ही इस्तेमाल करने से हमारा ये तुलसी का पौधा इस तरीके से काफ़ी घना हो चुका है। इस समय का जो मौसम है ये रेनी सीजन का मौसम है, यानी कि बरसातों का मौसम है। इस समय बहुत ही अच्छी बरसात हो रही है और जो बरसात का पानी है वो आपके तुलसी के पौधे के लिए एक वरदान का काम करेगा। तो तुलसी के पौधे को आप डायरेक्टली बारिश में रखें। बारिश का पानी से आपके तुलसी के पौधे की ग्रोथ दिन दूनी रात चौगुनी से होगी अगर आप लोग इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते हैं तो। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके के झंझट से बचना चाहते हैं और आप लोग कोई फर्टिलाइज़र ऐसा इस्तेमाल करना चाहते हैं जो रेडी मिले, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने एक लिंक दिया हुआ है जो मैं अक्सर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करता हूँ फ्लिपकार्ट से ख़रीदने के बाद। तो ऑर्गेनिक तुलसी के नाम का एक फर्टिलाइज़र है, उस फर्टिलाइज़र को भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने तुलसी के पौधे में, इस तरीके के सारे झंझट से बचने के लिए। लेकिन अगर आपके पास समय है और आप लोग इसको घर पर तैयार करना चाहते हैं तो घर पर भी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में आप लोगों को जो हमने ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड बताया है, इसके अलावा जो तुलसी के पौधों को घना करने से पूरी जो जानकारी दी है पूरी अपडेट के साथ, इस वीडियो की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी कैसी लगी। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि तुलसी के पौधे पर जो ये मंजरी आती है, इस तरीके की मंजरी को आप लोग समय समय पर कट करते रहें। इससे आपके तुलसी के पौधे की ग्रोथ अच्छी चलती है और आपका तुलसी का पौधा जो सूखने से काफ़ी हद तक बच जाता है, क्योंकि ये जो मंजरी होती है आपके तुलसी के पौधे की ग्रोथ को रोक देती है और सूखने का कारण बनती है। क्योंकि ये जो तुलसी की जो मंजरी है ये आपके तुलसी के पौधे पर जब बनने लगती है और ये मंजरी जब फल में कन्वर्ट होती है, जब बीज में कन्वर्ट होती है, तो आपके तुलसी के पौधे की काफ़ी सारी एनर्जी, काफ़ी सारी ताकत खींच लेती है। इससे आपका तुलसी का पौधा सूखने लगता है। तो इस तरीके की मंजरी को भी आप समय समय पर हटा दें। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।